उतना के लिए पैसा भी तो चाहिए और पैसा का अरे विधायक बन गए तो सैलरी मिला है? कोई अभी सैलरी नहीं मिला है। अच्छा। जिस दिन आपकी ज़रूरत ज़्यादा होने लगेगी तो सोच लीजिएगा आपका आगे का राह गलत हो गया है, होना तय है। तो ललवा है तो तेजस्वी है तो राजद है तो इसका मतलब ये षड्यंत्र ना है। जनताओं ने तो तेजस्वी यादव जी को चुन लिया, लेकिन यह मैनेजमेंट ने तेजस्वी जी को रातों रात हरा दिया। हमसे क्यों फेमस करें चप्पल वाले नेताजी, ऑटो वाले नेताजी? हम कहते हैं आप हमको कहिए गौतम कृष्णा जी, गौतम कृष्णा जी मेरा परिचय इस रूप में होना चाहिए। तो 2.5 साल के बाद जनप्रतिनिधि के सामने में ऐसे कैमरा से क्या करते देखें सर, ऐसे कहते सर 2.5 साल बीत गया है, अब ढलान शुरू हो रहा है, अब बताइए कि आपने क्या किया? कुछ जो गाने निकले या अरे भैया गाने होने तो थोड़ा बहुत, उस गाने का बहुत अर्थ नहीं है। वो गाने का बहुत नहीं, ये से गाने तो पहले भी सब पार्टियों पे निकला है। और देखिए, नमस्कार, मैं हूँ प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए अभी हम मौजूद हैं एमएलए आवास के बाहर और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं गौतम कृष्णा जी। वही गौतम कृष्णा जी हैं जो कि वीडियो से डायरेक्ट विधायक के पद पे आए हैं और आज के दिनों में जो है चप्पल पहनने वाले विधायक के नाम से भी काफ़ी प्रचलित हैं। क्या कुछ राजनीतिक सवाल होगा, उनसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वीडियो से विधायक तक का सफ़र कैसा है? सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं और स्वागत भी करता हूं। ये महिषी विधानसभा का आवास रात में चाबी मिला है और रात में भी हम लोग एक छोटे तरीके से विधि विधान करके अपना शिफ्ट कर गए, ताकि बहुत छोटे तरीके से। भैया बिल्कुल, हम लोग बहुत बड़ा भोज भात करने वाले आदमी नहीं है, उतना के लिए पैसा भी तो चाहिए और पैसा का अरे विधायक बन गए तो सैलरी मिला है? कोई अभी सैलरी नहीं मिला है। अच्छा। और उसके बाद अगर ठेकेदार भट्टेदार के आप चपेट में आ जाइएगा तो भैया फिर चुकाना पड़ जाएगा। फिर वही बात कहता हूँ, ये दुष्चक्र है भैया। कभी बैठिएगा तो सभी हम भाइयों से मैं बात करूँगा, ये दुष्चक्र है। ऐसे एक बार गलत पैसा खाने की आदत पड़ गई तो फिर आप फंसते जाएंगे। उस पैसा को भुगतान करने के लिए उस गलत कामों में आपको सहारा देना पड़ेगा। फिर उस गलत काम की वजह से जनता का शोषण होगा, फिर जनता के शोषण का मतलब ये चक्र बन जाता है, दुष्चक्र बन जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं तो यही सलाह दूंगा, मैं खुद भी इस चीज़ पर अमल करता हूं, आपसे भी गलत पैसा खाने की आदत ख़त्म कर दीजिए। जिस दिन आपकी ज़रूरत ज़्यादा होने लगेगी तो सोच लीजिएगा आपका आगे का राह गलत हो गया है, होना तय है। अगर ये हम 200 का बंडी है, 200-300 का बंडी है, अगर पहन लिए तो ज़रा कट रहा है, नहीं कट रहा है। जिस दिन आपके मन में हो जाएगा यह 2000 का हो जाए तो निश्चित रूप से यह 200 से 2000 तक का जो छलांग लगा है उसी बीच में गलती होना शुरू हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी ज़रूरत को सीमित रखना चाहिए, मन को ठंडा रखना चाहिए, दिल को उदार रखना चाहिए, चाल चरित्र को निष्ठावान बनाना चाहिए, वैचारिक एकरूपता रहना चाहिए और मुद्दे की बात पर काम होना चाहिए। जैसे आपने मेरा परिचय दिया चप्पल वाले विधायक जी, भैया हमारा इस नाम से नहीं, मेरा नाम से क्यों फेमस करें चप्पल वाले नेताजी, ऑटो वाले नेताजी? हम कहते हैं आप हमको कहिए गौतम कृष्णा जी, गौतम कृष्णा जी मेरा परिचय इस रूप में होना चाहिए। और 2 साल के बाद सवाल ये होना चाहिए कि भैया 2 साल के बाद आप जवाब दीजिए क्या किए 2 साल में जनता के पास। फिर अभी सवाल मत पूछिएगा, अभी तो हम लोग अभी ज्वाइनिंग के लिए हैं। अभी कॉलेज में नहीं अभी तो ठीक है। अभी कुछ दिन काम करने दीजिए, सीखने दीजिए। 2 साल के बाद मतलब मेरा मानना है अगर पत्रकार होता तो 2.5 साल के बाद जनप्रतिनिधि के सामने में ऐसे कैमरा से क्या करते देखें सर, ऐसे कहते सर 2.5 साल बीत गया है, अब ढलान शुरू हो रहा है, अब बताइए कि आपने क्या किया? मेरा मानना ये है, पत्रकार मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ हर काम, हर क्रियाकलाप के पीछे एक नैतिक फाउंडेशन होता है जी। और इस नैतिकता की आड़ में हम लोगों को हर काम धंधे करने चाहिए और इसलिए 2.5 साल के बाद पूछने चाहिए कि विधायक जी 2.5 साल हो गए, अब बताइए कि आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या किए हैं। अच्छा देखिए, अब कुछ जो है सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ अगर देखा जाए तो आरजेडी जो है हार गई है, क्या कुछ कारण है? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? हम तो कोई नज़रिया से नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं ये बुलडोजर का नज़रिया हम देख रहे हैं। बुलडोजर का नज़रिया है, बुलडोजर का नज़रिया है। सरकारी धन का बंदर बांट देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा कैसे, इसको विस्तार से थोड़ा बताइए। मैं यही कहूँगा कि हम पूरा बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ है ये तो मैनेजमेंट का चुनाव था। मैनेजमेंट का
ये तो सरकारी तंत्र का चुनाव था। जनताओं ने तो तेजस्वी यादव जी को चुन लिया, हाँ, लेकिन यह मैनेजमेंट ने तेजस्वी जी को रातों रात हरा दिया। रातों रात हरा दिया। बिल्कुल। आपको शक है क्या? आपको शक है तो मैं प्रमाण देता हूँ। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो है कुछ जो गाने निकले या तेजस्वी अरे जी भैया का जनता गाने से उन्हें दूर तो रहना। थोड़ा बहुत उस गाने का बहुत अर्थ नहीं है। हाँ, हाँ। वो गाने का बहुत नहीं, ये से गाने तो पहले भी सब पार्टियों पे निकला है। इसमें अगर कोई किया है षड्यंत्र किया है तो ये भी एक समीक्षा का बिंदु है ही कि आप होते हैं झा जी, आप होते हैं पांडे जी, आप होते हैं फलना बाबू, गाना निकाल रहे हैं किस पे जी? तो ललवा है तो तेजस्वी है तो राजद है तो इसका मतलब ये षड्यंत्र ना है। षड्यंत्र है। षड्यंत्र है नहीं, षड्यंत्र नहीं, ये खड्यंत्र है। कि षड्यंत्र तो है ही, और उससे बड़का ये खड्यंत्र चल रहा है। तो ये खड्यंत्र कौन रच रहा है? तो इसमें हम कहते हैं ये काला जादू है। काला जादू, काला जादू जो बंगाल में चलता था वही काला जादू वाला ये है। ये काला जादू है। एक हमारे कालो जादूगर हैं जो दिल्ली से चल करके पटना के होटल में बैठ करके CCTV बंद कर दिए थे। नाम बता दीजिए। वो आप लोग खोजिएगा, आप लोग खोजिए, आप लोग खोजिएगा। अच्छा, ये हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 18 विधायक कहे जा रहे हैं कि RJD के हो सकता है तो BJP या JDU में NDA में शामिल हो जाएंगे। क्या लगता है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कहा जरा बहुत नहीं, कौन कह रहा है भाई? बताइए। आप भी नाम नहीं लेते। अरे भैया हम नहीं जान रहे हैं, आप बताइए ना कौन बोल रहे हैं। नाम तो ऐसे नहीं। हम तो कहते हैं नीतीश कुमार जी और पूरी पार्टी तेजस्वी जी के संपर्क में है। हाँ। हम ये कह देते हैं। इससे मिलता जुलता बयान MLC नीरज कुमार ने भी दिया है। तो हम कहते हैं कि नीरज कुमार जी राजद की सदस्यता लेने वाले हैं। हम कह रहे हैं, हो गई बात। बिना प्रमाण के, बिना तथ्य के न तो मुझे बोलना चाहिए और यही बात ना आपको बोलना चाहिए। हाँ। और आप लोग क्या करते हैं? उल्टा पुल्टा करते हैं रहते हैं। इसकी बात को लेकर के उसको पहुंचा देते हैं, तो और उसकी बात को लेकर के उसको पहुंचा देते हैं। इससे उसका उगलवा लेते हैं, उससे उसका उगलवा लेते हैं। ऐसी बीच में पेज फंसता रहता है। अब बीच में जनता बैठ करके देखते रहती है कि क्या हो रहा है। भैया ऐसा नहीं होता है। कन्फर्मेशन आप ही लोग न दीजिएगा। कन्फर्मेशन देने वाले हमारे शीर्ष नेतृत्व बताएंगे। हम लोग तो एक साधारण है, राष्ट्रीय जनता दल का इनकलाबी साथी हैं और ये झंडा को लेकर के हम लोग विचार को लेकर के जन जन तक पहुंचने वाले एक साधारण कार्यकर्ता है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि तेजस्वी जी कहाँ हैं, कुछ पता है? अरे तेजस्वी जी हमारे नेता हैं, हमारे दिल में हैं। अभी हमारे रोजगार पुरुष हैं, हमारे दिल में हैं। क्या बात कहा जा रहा है कि विदेश भगवान कहाँ रहते हैं? कांटेक्ट नहीं। भगवान कहाँ रहते हैं? दिल में रहते हैं। तेजस्वी जी मेरे भगवान हैं, वो दिल में हैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए, क्या कुछ कहना है। गौतम कृष्णा जी थे जो कि महेशी से RJD के विधायक हैं। उन्होंने जो है हमसे बातचीत की, चाहे वो तेजस्वी यादव का मुद्दा हो या फिर चुनाव हारने को लेकर या फिर उनके वीडियो से डायरेक्ट विधायक बनने तक का सफ़र हो। क्या कुछ कहना है आपका? अपने प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य विहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।